नमस्ते। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल बॉफिन बबल्स में। आज हम जिस टॉपिक के बारे में ये वीडियो बना रहे हैं उसकी शुरुआत एक कविता से करते हैं, जिसके बोल कुछ इस प्रकार हैं। बारी बारी ऋतुएं आती हैं, अपनी छटा यहाँ दिखलाती हैं। फल फूलों से भरे बगीचे, चिड़ियाएँ मीठे गीत सुनाती हैं। देश मेरा यह सबसे न्यारा, कितना सुंदर कितना प्यारा। हाँ, आपने सही सोचा। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे प्यारे देश के भिन्न भिन्न प्रकार के नामों की, जिन्हें हम सब ने ना केवल सदियों से सुना बल्कि उसका उपयोग भी किया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे देश का नाम भारत या इंडिया कैसे पड़ा और हमारे देश को पहले किन किन नामों से जाना जाता था? तो आइए इसके पीछे की कहानी जानते हैं। दोस्तों, हमारे देश को सबसे पहले अजनवा वर्षा के नाम से जाना जाता था। हमारे देश का यह नाम ब्रह्मा जी के नाम के ऊपर रखा गया। जैसा कि आप सबको पता है कि ब्रह्मा, जिसको सृष्टि का रचयिता भी बोला जाता है, इन्हीं के नाम के ऊपर हमारे देश का नाम पड़ा अजनवा वर्षा। और धीरे धीरे समय के साथ साथ जैसे जैसे सृष्टि के रचयिता का कार्य बदलता गया, इस देश का भी नाम बदलता गया और फिर हमारे देश का अगला नाम बढ़ा आर्यवर्त। आर्यवर्त के बारे में हम सब ने रामायण और महाभारत में तो सुना ही है। इसके अलावा आर्यवर्ता उस ज़मीन के टुकड़े को कहते हैं जहाँ पे आर्यंस रहते हैं, जो कि श्री राम के वंशज थे। और इतना ही नहीं, धर्मशास्त्रों के अनुसार आर्यवर्त को आज के मौजूदा समय में, जो कि है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भी कहा जाता था। समय बढ़ता गया और फिर हमारे देश का अगला नाम पड़ा जम्बू द्वीपा। मार्कंडेय और सूर्य पुराण के अनुसार हमारे देश का नाम जम्बू द्वीपा रखा जाता था या कहा जाता था। यह नाम रखने का मतलब था जहाँ पे जामुन ट्री या फिर जामुन के पौधे उगते हैं। इसी के ऊपर हमारे देश का नाम पड़ा जम्बू द्वीपा। और फिर समय के साथ साथ राज्य बटे, भिन्न भिन्न राजा आए और एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध को हम दर्शाजन युद्ध के नाम से या फिर बैटल ऑफ 10 किंग्स के नाम से जाना जाता है। उस युद्ध में महाराजा भारत की जीत हुई थी, जिनके नाम के ऊपर हमारे देश का नाम रखा गया भारत। और इतना ही नहीं, महाभगवता के अनुसार आर्यवर्ता का नाम बदलकर ऋषभान के पुत्र भारत के नाम पर भारत रख दिया गया, जिसे हम अखंड भारत के नाम से भी जानते हैं। आज के मौजूदा समय में भी भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 के अनुसार हमारे देश का एक नाम भारत भी है। धीरे धीरे समय बढ़ता गया और हमारे देश में विदेशी लोगों ने आके व्यापार किया। उनमें से ही एक थे पर्शियंस हमारे भारतवर्ष में व्यापार करने आते थे और उनकी भाषा के और उनके बोलने के तरीके की वजह से वो सिंधु नहीं बोल पाते थे और उन्होंने सिंधु का हिंदू बना दिया। और धीरे धीरे समय के साथ साथ उन्होंने हमारे देश का नाम भी हिंदुस्तान कर दिया। आज के मौजूदा समय में भी हम अपने देश को हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं, परंतु ये ऑफिशियली हमारा कोई रिकॉग्नाइज नेम नहीं है। बस इसको हम डेली यूसेज में इस्तेमाल करते हैं। हमारे देश का अगला नाम पड़ा मेहुला, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से आया और एक द्रविडियन वर्ड मेहलान से आया है, जिसका मतलब है हाईलैंड कंट्री। ये एक द्रविडियन की ज़मीन थी जहाँ पे द्रविडियंस रहा करते थे। आज के मौजूदा समय में जितने भी द्रविडियंस बचे हैं वे सब साउथ इंडिया में रहते हैं। इसके बाद हमारे देश का अगला नाम पड़ा इंडिया। हमारे देश में ग्रीस आते थे और उनके भी भाषा और बोलने के तरीके की वजह से वो सिंधु नहीं बोल पाते थे और उन्होंने सिंधु को इंडस बना दिया। 30वीं शताब्दी में जब फ्रेंच इंडिया में आए या उन्होंने इंडिया की तरफ रुख करने की कोशिश की तो उन्होंने इंडिया का नाम इंडीज़ बना दिया। और अंत में 17वीं शताब्दी में जब अंग्रेज़ हमारे देश में आए तो उन्होंने हमारे देश का नाम अंग्रेज़ी भाषा के अनुसार इंडिया कर दिया और वही नाम हम आज तक यूज़ करते आ रहे हैं। और यही आज तक इंडिया का ऑफिशियल नेम भी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो, जो कि पार्टीशन ऑफ इंडिया के ऊपर बनी है, नहीं देखी तो कृपया करके उसे भी जाके देखें। हमारी वीडियो को देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।